Hello students, my name is रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमने अपना पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरीके से जो क्रॉप्स है ना, वो उनका प्रोडक्शन होता है। और हमने एक बात जानी कि जो फूड बेसिकली पॉपुलेशन के लिए, जितने भी लोग हमारे कंट्री में रहते हैं या आउटसाइड द कंट्री वर्ल्ड में रहते हैं, तो तीन मेन बातें हमने सीखी थी। पहला कि एक तो रेगुलर प्रोडक्शन होता रहे फूड का, है ना, क्योंकि फूड इसेंशियल है हम सब के लिए। दूसरा, जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो, कि उसको अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए, स्टोरेज उसका अच्छा सा हो इस तरीके से। देन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से होता रहे। तो तीन बातों में ये डिपेंड करता है। तो उसी के अंदर हमने समझा था सबसे पहले कि कौन कौन सी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, और उस वजह से हमें क्या मिलती है, क्रॉप्स मिलती है। तो हमने बेसिकली पढ़ा कि क्रॉप्स होती क्या है, कि एक फील्ड में एक वैरायटी के प्लांट्स, एक ही वैरायटी के प्लांट्स जब पूरे फील्ड में लगे हों एक लॉन्ग एरिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। जैसे आपको बताया था वीट की क्रॉप। फिर हमने बात करी कि ये जो क्रॉप्स है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है एक वास्ट कंट्री है, और इसमें क्या होता है, आपके पास जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है हर पार्ट्स में। आप नॉर्थ में चले जाए, साउथ में, ईस्ट में, हर जगह डिफरेंट है। तो वैरायटी ऑफ जो हमारे पास क्रॉप्स है अवेलेबल होती है हमारे पास, और उनको हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था, खरीफ और रबी क्रॉप्स में, है ना। देन क्या तरीके होते हैं इन क्रॉप्स प्रोडक्शन के, तो हमने बेसिकली 7 बातों को हमने पढ़ा था इन 7 बातों के अंदर। तो उन्हीं 7 बातों को हम एक एक करके समझेंगे और बात करेंगे किस तरीके से प्रोडक्शन वगैरह होता है, क्या क्या टेक्निक हम अपनाते हैं फार्मर्स वगैरह, है ना। तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने बेसिक 7 बातें हमने सीखी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये 7 बातें हमने कल के भाग में सीखी थी। अब एक एक करके आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, है ना, कि किस तरीके से जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करा जाता है। तो पहला जो आपका हमारे पास का पहला जो हमने टॉपिक करना है वो क्या है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है ये समझते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो सबसे पहला स्टेप है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले का, है ना। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, वो क्या होता है, इज टू टर्न दी सॉइल एंड लूजन इट, है ना। आपने देखा होगा माली वगैरह को, गार्डनर वगैरह को, फार्मर वगैरह को, कि वो क्या करते हैं, सॉइल को पहले खोदते हैं, है ना। देन उसको क्या करते हैं, उसको टर्न करते हैं, खोदा, फिर उसको दूसरी जगह मतलब उसी पे वहीं पे उसको बिछाया, उसको लूज करा, ये सारी चीजें वो करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इससे क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो ये अलाउ करती हैं रूट्स को टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, कि जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर काफी अंदर तक पहुंच जाए। अब क्या होता है कि जो लूज सॉइल है वो अलाउ करती है रूट्स को, ताकि वो क्या कर पाए, ब्रीथ कर पाए इजिली, है ना। जब रूट्स काफी अंदर होती हैं, काफी अंदर तक जाती हैं, तो उस तरीके से वो क्या करती हैं, इजिली वो कर जाती है। तो व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली, है ना। क्यों सॉइल को लूज करने से जो रूट्स है उनको सांस लेने में आसानी होती है? इसलिए कि जो लूजन सॉइल होती है वो हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दी सॉइल। आई बात समझ में? जो आपकी लूजन सॉइल है, जब आपने सॉइल को क्या करा, लूज किया, उससे क्या होता है कि जो अर्थवर्म है या माइक्रोब्स आपके जो सॉइल में प्रेजेंट है, उससे क्या होने लगता है, उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। और ये ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या है, मतलब फार्मर्स के लिए क्या है, एक फ्रेंड की तरह है, क्योंकि ये बदले में क्या करते हैं, सॉइल को लूज करने पे उसमें क्या करते हैं, उनको उस सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, है ना। लेकिन क्यों जो सॉइल है उसको लूज करने की जरूरत पड़ती है,
उसको टर्न करने की जरूरत पड़ती है ना। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो सॉइल है, सॉइल के पास क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी आपके सॉइल में मिलते हैं। जब डेड प्लांट्स और एनिमल आपके डिकम्पोज होते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के कारण, है ना, उनके कारण डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उस वजह से कई सारे जो न्यूट्रिशंस है वो डेड ऑर्गेनिज्म से आपके वापस सॉइल में आ जाते हैं, है ना, और सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो इन न्यूट्रिशन को अगेन क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। अब सपोज प्लांट है ना, बेसिकली क्या है, हम प्लांट को ही तो खा रहे हैं, प्लांट में ही तो वेजिटेबल्स खाना जो हमारा है प्लांट्स में ही ग्रो कर रहा है, तो हम प्लांट्स को ही खा रहे हैं। तो होता क्या है कि प्लांट्स के पास कई सारे न्यूट्रिशंस है। अब जब वो क्या होगा, डेड हो जाएगा, तो वो सॉइल में जो मौजूद बैक्टीरिया है वो उसको डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे उसको खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं और वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं उन न्यूट्रिशन को वापस सॉइल में, है ना, जिसको जो फर्दर आगे ग्रो होने वाले जो प्लांट्स हैं वो उन्हें क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। तो since only a few centimeter of the top layer of soil support plant growth, अगर आप सॉइल को देखें तो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसके कुछ सेंटीमीटर में ही क्या होती है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है ना, प्लांट ग्रोथ क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल से क्या होता है, उससे जो न्यूट्रिशन रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है और प्लांट उन न्यूट्रिशन को यूज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि जो टॉप सॉइल है उसके कुछ सेंटीमीटर में ही क्या है, कुछ सेंटीमीटर तक ही प्लांट क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, उसकी ग्रोथ हो पाएगी। तो जब आपने सॉइल को टर्न किया, लूज किया, तो नीचे की सॉइल आपने ऊपर डाल दी, है ना, तो उससे क्या हुआ, नीचे की सॉइल ऊपर डालने से क्या हुआ कि जो न्यूट्रिशन रिच सॉइल थी, है ना, वो ऊपर आ गई और प्लांट ने क्या कर दिया, उनको यूज कर लिया। तो इस वजह से टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है ना। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, है ना। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। The process of loosening and turning of the soil is called tilling. है ना, उसे हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग। इसे आप नोट कर लीजिए कि टिलिंग एंड प्लगिंग होती क्या है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। तो ये जो टिलिंग और प्लगिंग है ये किससे होती है बच्चों, ये प्लग के द्वारा होती है ना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, है ना। तो प्लग आपका किससे बना होता है, प्लग आपका वुड से बना होता है। मैं आपको प्लग का इमेज दिखाऊं, ये आपके पास प्लग है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास इस तरीके से प्लग है। अब इसमें जो ये पूरा आपके पास रॉड है इसको हम प्लग शाफ्ट कहते हैं, ठीक है ना, और इस वाले को हम प्लग शेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या होती है, खेत को क्या करती है, लूजनिंग और टर्निंग। आपने जब हल चलाते हैं तो हल चलाने से क्या होता है, जो नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है ना, आप क्या कर रहे हैं, उसको टिलिंग और प्लगिंग कह रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाओगे। तो मैंने क्या कहा कि जो प्लग है वो लकड़ी और आयरन से मिलके बना रहता है। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो वहां पे पानी की जरूरत होती है प्लगिंग से पहले। आपने देखा होगा कि बहुत जो बंजर जमीन होती है वहां पे प्लगिंग करना आसान नहीं, तो पहले क्या किया जाता है, पहले उसको वाटर दिया जाता है, पानी दिया जाता है, ताकि जो सॉइल है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, देन प्लगिंग में क्या हो, आसानी हो, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लग्ड फील्ड है उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, जो सॉइल उसके क्लम्स, बड़े बड़े ढेले, अगर हम आम भाषा में बोले बड़े बड़े ढेले होते हैं किसके, सॉइल के। तो उन ढेलों को हमें क्या करना पड़ता है, उनका हमें क्रम्स बनाने पड़ते हैं, उनको हमें क्या बारीक उनसे हम करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों में अगर आंगन वगैरह है
और अगर आप खेती वगैरह देखते हैं वहां पे करते हुए लोगों को, आपने देखा होगा बड़े बड़े ढेलों को क्या किया जाता है, उनको बारीक मिट्टी में बदला जाता है। ताकि बारीक मिट्टी में क्यों बदलते हैं, और ताकि जो क्रॉप्स है वो इजिली क्या करे, ग्रो कर पाए। फिर हम क्या करते हैं, फील्ड की लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग क्या है, बेनिफिशियल है, एक तो बोने के लिए और दूसरा पानी के लिए भी। एक तो बोने में भी आसानी है लेवलिंग करने में, दूसरा उसको पानी देने में भी क्या होता है, बड़ी आसानी होती है। तो लेवलिंग जो सॉइल की है वो लेवलर की मदद से क्या होती है, उसे लेवलर की मदद से हम क्या करते हैं, उससे हम करते हैं। लेवलर एक तरीके का, आप एक मान लीजिए एक तरीके क्या होता है कि फ्लैट सरफेस से होता है ना। जब एक बार आपने प्लग कर दिया तो उसको लेवल किया जाता है फ्लैट सरफेस से, ताकि पूरा जो आपका खेत है वो लेवल ग्राउंड में आ जाए। आई बात समझ में? अच्छा, तो ये होता है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, मैन्योर डाल देते हैं सॉइल में बिफोर टिलिंग। टिलिंग से पहले हम क्या कर देते हैं, मैन्योर डाल देते हैं। टिलिंग से पहले हम क्या करते हैं, मैन्योर डाल देते हैं। ये क्या करता है हमें, ये हमें हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। सॉइल के साथ प्रॉपर मिक्सिंग से हमें क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। सॉइल को क्या किया जाता है, पहले उसको मॉइस्ट किया जाता है सोइंग से पहले, यानी अनाज बोने से पहले, क्रॉप बोने से पहले उसे मॉइस्चर किया जाता है ना। तो ये बेसिकली क्या है आपके पास ये है, ठीक है ना। तो इसी में आ जाएगा आपके पास एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट की एग्रीकल्चर का यूज करते हुए हम किन किन औजारों का, किन किन इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या होते हैं, है ना। तो बोने से पहले, सॉइल को बोने से पहले ये जरूरी है कि हम क्या करें, उनके जो सॉइल के जो क्लम्प्स हैं उनको ब्रेक करके, ताकि बेटर यील्ड हमें मिल सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरियस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जो मेन टूल यूज होता है इस पर्पज के लिए वो प्लग होता है, जैसे कि मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाया, हो होता है और कल्टीवेटर, है ना, हो और कल्टीवेटर। तो प्लग क्या है, बेसिकली प्लग क्या है, प्लग, है ना। तो ये क्या होता है, आपका यूज होता है एंशिएंट टाइम से, है ना। बहुत पहले के समय से हम प्लग यूज करते हैं सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए क्रॉप में, वीड्स को हटाने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए। ये किससे मिलके बना है बच्चों, वुड से मिलके बना है। इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, है ना। और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो बैल है, बैल इसको लेके जा रहे हैं, बैल से इसको खींचा जाता है। आजकल आपने जो नए नए इक्विपमेंट, सारे ट्रक वगैरह, जो ट्रैक्टर होते हैं, तो ट्रैक्टर के पीछे उसको हम लगा देते हैं, है ना। उसको पीछे हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आपके पास आयरन स्ट्रिप है, जिसे हम प्लग शेयर कह रहे हैं। जो मेन पार्ट है प्लग का, जो मेन पार्ट होता है प्लग का, वो किससे जुड़ा है, एक लॉग ऑफ वुड से जुड़ा है, जिसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। एक बड़ी लकड़ी से जुड़ा है, प्लग शाफ्ट कहते हैं। एक हैंडल है वहां पे, है ना। देयर इज एन हैंडल एट वन एंड ऑफ द व्हाट शाफ्ट। शाफ्ट के एक हिस्से पे क्या लगा हुआ बच्चों, हैंडल लगा हुआ, है ना। हैंडल है आपके पास, और जो अदर एंड है वो क्या है, एक बीम से अटैच्ड है, विच इज प्लेस्ड ऑन दी बुल नेक, है ना। जिसको हम क्या करते हैं, बुल की नेक में इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं। आई बात समझ में आपको, है ना। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। आपने गांव में अक्सर देखा होगा, अब तो शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर ये क्या होता है, गांव वगैरह में होता है ना। अक्सर ये गांव वगैरह में होता है, शहर में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि एक आदमी और दो बैल या कोई भी जानवर काफी होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। तो जो इंडिजीनियस वुडन प्लग है वो क्या है, इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउडेज। आजकल जो ये जो वुडन प्लग है उसके जगह हम क्या करते हैं, आयरन प्लग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो प्लग के बारे में था, प्लग के बारे में आपने समझा कि प्लग क्या है। अब दूसरी हम बात करेंगे हो की, है ना। ये है क्या बच्चों, एक्चुअल में ये एक सिंपल टूल है,
क्या है ये क्या है बच्चों, एक सिंपल टूल है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो हो है आपका एक सिंपल टूल है जो कि किस लिए यूज होता है, वीड्स को हटाने के लिए। वीड्स मैंने बताया था अनवांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं खेती के बीच में, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और सॉइल को लूज करने के लिए करते हैं, है ना। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें क्या लगी रहती है, एक लंबी लकड़ी का वुड लगा हुआ, एक लंबी रॉड लगी है लकड़ी की, और एक आयरन भी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ये हो है ना, रॉड है आपके पास, इसमें आयरन भी लगा है। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, है ना। दूसरा इसमें क्या लगा हुआ है, एक आपके पास एक बेंट प्लेट लगी हुई है, आयरन की एक बेंट प्लेट लगी है ना, एक सिरे पे, जो कि एक ब्लेड का काम करती है। ये देख पा रहे हो आप, ये क्या कर रही है, एक बेंट प्लेट है, किसका काम करती है, ब्लेड का काम करती है। और इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, ये इसको कौन खींचता है, एनिमल इसको क्या करता है, पुल करता है, ठीक है ना। तो आई बात समझ में किस तरीके से ये इसका वर्क होता है, इस तरीके का वर्क होता है। तो ये हो के बारे में था। दूसरी बात हमारे पास है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होते हैं बच्चों कि आज के जमाने में, आज के दिनों में जो प्लगिंग है वो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से होती है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो गांव वगैरह में आपके जो बैल का इस्तेमाल करते हैं वो गांव वगैरह में होता है। आजकल शहरों में क्या होता है, शहरों में हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तो प्लगिंग क्या होती है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से होती है। और कल्टीवेटर का काम है क्या, कल्टीवेटर का काम ये है कि एक तो वो लेबर बचाता है ना, लेबर बचा रहा, कम लेबर की जरूरत पड़ेगी, टाइम बचाएगा, है ना, इजिली जल्दी से ये चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ये कल्टीवेटर है। आजकल क्या होती है, कल्टीवेटर इस तरीके से कल्टीवेटर का काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में हम इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लग का, ठीक है ना, हो का और कल्टीवेटर का, ठीक है ना। तो आपको समझ आया, हमारे पास 7 चरणों में, 7 भागों में हम क्या करते हैं, जो खेती है वो करते हैं। उसका जो पहला भाग था क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हमने अभी पढ़ा, समझाया आपको कि क्या किस किस तरीके से इसमें चीज होती है। अब दूसरा है सोइंग। आपने सॉइल को तो प्रिपेयर कर लिया, आपने सॉइल बना ली, है ना, आपने सॉइल को क्या कर दिया, अच्छे से खोद खाद के उसको लेवल करके अच्छे से तैयार कर दिया। अब उसमें क्या करना है, बीज बोना है। तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या है बच्चों, सोइंग। तो अभी हम सोइंग के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से सोइंग होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आता है बच्चों सोइंग, ठीक है ना, सोइंग। अच्छा, सोइंग क्या होती है आपकी, सोइंग यानी बीज बोना। तो सोइंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, है ना। क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए सोइंग क्या है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग से पहले गुड क्वालिटी की क्लीन और हेल्दी सीड्स, है ना, हमें चाहिए होती है। फार्मर क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं टू यूज द सीड विच गिव हाई यील्ड। उन बीजों का इस्तेमाल करते हैं जिन बीजों से आपको क्या मिले, अच्छी फसल मिले, है ना, अच्छी फसल मिले। तो सोइंग होती है, सोइंग इस तरीके से होती है। अच्छा, अब आता है बात सिलेक्शन ऑफ सीड्स में, कि किस तरीके से जो बीज है, बीज का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सा बीज अपनाना है, किस बीज का हमें उपयोग करना है ना, किस बीज का हमें उपयोग करना है। आई बात समझ में, चलिए। तो किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं बीज का, आप क्या करो कि हाँ, एक एक्टिविटी भी हमारे पास, एक बीकर ले लो, है ना, एक बीकर ले लो और बीकर में क्या भर दो, उस बीकर को आधा पानी से भर दो। इस तरीके से हमने क्या करा, बीकर लिया और इस बीकर को हमने क्या करा, आधा पानी से इस तरीके से इसको भर दिया, है ना। पानी से क्या करना हमने, इस तरीके से पानी से इसको क्या करना हमने, भर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ जो बीज है, बीज के दाने हमने इसके पे डाल दिए और डालने के बाद इसको स्टिर करा, घुमाया, कुछ देर तक हमें वेट करना है। क्या ये जो वीड्स हैं ये पानी के ऊपर तैरेंगे, क्या जो बीज हैं आपने पानी में डाले जब,
क्या वो डूब जाएंगे या तैरेंगे? होता क्या है बच्चों, होता ये है कि ये जो सीड्स हैं, जो डैमेज सीड्स होते हैं, डैमेज है ना, तो डैमेज सीड्स होते हैं, डैमेज सीड्स। तो देखो ये हम क्या कर रहे हैं, बीज को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा बीज बढ़िया है कौन सा नहीं। हमने क्या करा, इस तरीके से पानी में पानी भरा एक बीकर में, उसमें बीज हमने डाल दिए, हमने सीड्स डाल दिए। जो अच्छे सीड्स होंगे ना, अच्छे वाले, वो तो नीचे डूब जाएंगे, और जो अंदर से खोखले होंगे, डैमेज्ड होंगे, वो ऊपर तैरेंगे। ऊपर कौन तैरेगा? जो अंदर से खोखले बीज है, डैमेज्ड बीज है। क्यों? क्योंकि क्या होने लगेगा, वो अंदर से खोखले हैं, तो इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, है ना, हल्के हो जाएंगे। जो डैमेज सीड्स होते हैं, डैमेज सीड्स क्या होते हैं, लाइट हो जाते हैं, ठीक है ना, डैमेज सीड लाइट हो जाते हैं। और जो आपके अच्छे गुड क्वालिटी के सीड होंगे, गुड क्वालिटी के सीड्स है ना, वो कैसे होंगे, हैवियर होंगे। तो हैवियर होंगे तो पानी में डूब जाएंगे वो, लेकिन जो डैमेज सीड होंगे, खराब सीड, वो पानी में तैरेंगे। तो ये एक तरीका है इन बीजों को पहचानने का कि हम कौन सा बीज अच्छा यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो आपका बोने से पहले क्या होता है, बोने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टास्क है ना, इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स, है ना। मतलब जब आप जाते हैं खेत में और बीज वगैरह बोते हैं, तो उससे पहले होता क्या है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना होता है कि कौन कौन से जो हथियार हैं, टूल्स हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टूल की। किसकी? ट्रेडिशनल टूल, ठीक है ना। ट्रेडिशनल टूल की बात करेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग का, बोने का ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है, जो टूल यूज होता है ट्रेडिशनली बीज बोने के लिए, वो एक क्या होता है, एक शार्प, एक फनल की जैसा होता है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये इन दोनों ने पकड़ी है, फनल के जैसे हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको प्लग कर रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर फनल के माध्यम से हम ऊपर बीज डाल रहे हैं, वो धीरे धीरे एक पाइप के माध्यम से नीचे आ रहे हैं, है ना। तो सीड्स क्या करे जाते हैं, फनल में भरे जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, नीचे आते हैं पाइप के द्वारा, और फिर जो उनका लास्ट वाला हिस्सा है, वो सॉइल को टच कर रहा है, और सीड वहां पे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। वहां पे क्या होता है, सीड गिर जाते हैं। तो एक ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है कि इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं, सॉइल को जो हमारे पास बीज है, उसको हम इस तरीके से क्या करने लगते हैं, बोने लगते हैं। आई बात समझ में? दूसरी जो बात है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल किस तरीके से की जाती है? सीड ड्रिल में क्या होता है, आजकल जो सीड ड्रिल है वो बोने के पर्पज से बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वो ट्रैक्टर की मदद से हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, ये इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर आपका इस तरीके से ये है, आपने क्या करा, इसको इस तरीके से ट्रैक्टर से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, ये क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस में और पूरी डेप्थ में सीड्स को नीचे छोड़ता है। दूसरा ये क्या करता है कि सीड्स को ना कवर्ड भी करता है बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। बोने के बाद क्या करेगा, सॉइल को क्या करता है, कवर्ड भी करता है। इस वजह से ये क्या होने लगती है, जो सीड्स हैं वो आपकी जानवरों के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा बच जाती हैं, वो उसको खा नहीं पाते, है ना। तो इस वजह से, और सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। दूसरा, अगर आप इस सीड ड्रिल से बीज बोओगे तो आपको क्या बचेगा, एक तो लेबर बचेंगे, कम लोग लगेंगे। दूसरी बात, लेबर तो बच रहा है, साथ ही साथ टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, है ना। तो इस तरीके से तो ये होता है। आई बात समझ में? तो appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant, है ना। एक ही जगह पे हमें सारे बीज नहीं बोने चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें बोने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्लांट को। अगर आप एक ही जगह पे 10 बीज बो दोगे, तो उन बीजों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब एक ही जगह पे आपने 10, तो कंपटीशन होगा उन 10 के बीच में, जिस वजह से कुछ ग्रो करते हैं, कुछ नहीं करते ग्रो। तो इस वजह से हमें क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस में हमें सीड को क्या करना चाहिए, उनको उगाना चाहिए। इस वजह से प्लांट को क्या मिलेगा, सफिशिएंट लाइट मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेंगे, पानी मिलेगा, और उसको और भी कई सारी चीजें मिलेंगी, है ना।
और कई बारी हम देखते हैं कि कुछ प्लांट अपने आप क्या होते हैं, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, है ना, ताकि जो हमारा जो मेन प्लांट है वो क्या कर पाए, अच्छे से ग्रो कर पाए। तो दो बेसिक मेन बातें हमने आज सीखी। कौन कौन सी? पहली, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और दूसरा सोइंग, बीज कैसे बोते हैं, है ना। तो दो बात आप सीख चुके हैं। तीसरी बात आप अगले भाग में सीखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर हम कैसे ऐड करते हैं और क्यों उनका इस्तेमाल हम अपने क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की और सोइंग की, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।